नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है। अभी वो क्या इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो वो आपको बता नहीं रहे हैं, जो छुपा रहे हैं प्रॉब्ली। देखते हैं। 8 of Swords, Hermit, 9 of Pentacles और अंडरलाइंग एनर्जी है 10 of Wands। 8 of Swords जो एनर्जी है वो जब आप थोड़ा सा फंसा हुआ फील करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें, उस टाइप की एनर्जी। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बाहर के सर्कमस्टांसेस ही हो, ये कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली होती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो। इसके रीज़न सेल्फ डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, इनमें से कोई भी इमोशन हो सकता है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी आपकी सिचुएशन के हिसाब से। पर ऐसा है जैसे कि बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, पर इनमें से कोई एक इमोशन है जो उनको रोक देता है कहीं कोई भी कम्युनिकेशन करने से। एक तरह का जैसे इमोशनल पैरालिसिस कह सकते हैं इसको। हर्मिट ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करते हो, कोई डीप सोच में आप पढ़ते हो, आप अकेले में रहना चाहते हो, सॉलिट्यूड रहना चाहते हो। कभी कभी लोनलीनेस भी रिफ्लेक्ट करती है हर्मिट की एनर्जी। तो ये थोड़ा सा इनवर्ड्स पुल्ड है, जहाँ पे नम नहीं है बट शायद ज़रूरत से ज़्यादा फील करता है इंसान जब इंटरनली कुछ सोचना शुरू करता है। थोड़ी लोनलीनेस की एनर्जी है इसके आसपास जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से। पर अपने से कई सारे सवाल पूछ रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, मे बी अपने बिहेवियर के बारे में, जिस भी चीज़ को लेके इनको रिग्रेट हो रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, उन चीज़ों को लेके कि ये कनेक्शन क्या मायने रखता है मेरे लिए, क्या मेरी गलती थी, क्या उसकी गलती थी, क्या मैं तैयार हूँ इस सिचुएशन को या इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। बेसिकली इट्स लाइक व्हाट जो वो नहीं बोल रहे हैं वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना पीछे हट पा रहा हूँ या रही हूँ। मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूँगा या कर दूँगा। एक बहुत फियर बेस्ड एनर्जी है। दूसरा, आपको मिस तो कर रहे हैं वो हर्मिट जो लोनलीनेस की एनर्जी है, तो आपको मिस करने में कोई शक नहीं है यहाँ पे। पर ये नहीं बता रहे हैं कि इनके जो रिफ्लेक्शन वाले थॉट्स हैं उसमें ये सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ क्या हूँ, इसके बिना क्या हूँ। तो आपके साथ या आपके बिना क्या है इनका रिलेशनशिप, या ये खुद इंडिविजुअली। 9 of Pentacles ये है सेल्फ वर्थ, इंडिपेंडेंस, ये है इमोशंस, प्राइड, ये सारे इमोशंस ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड। हो सकता है ये बाहर से इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकता है हो भी जनरली लाइफ में सक्सेसफुल इन जनरल, पर इमोशनली वो सच नहीं है। इमोशनली एक प्रिटेंस है यहाँ पे। ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैं तो बिल्कुल अनटचेबल हूँ, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज के साथ स्ट्रगल चल रही है। तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं हर चीज़ में, पर आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं फील करते हैं। ये भी एक सिंगलहुड का कार्ड है, कई बार अकेलेपन का भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, स्पेशली विद हर्मिट। तो कुछ क्योंकि सेल्फ वर्थ से रिलेटेड और सेल्फ डाउट से रिलेटेड है, तो इनको कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी दिमाग में आ रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन के वर्दी हूँ कि नहीं। तो ये सब चीज़ें ये आपको इस समय बोल नहीं रहे हैं। और 10 of Wands हो सकता है इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जो ये कैरी कर रहे हैं, जो ये आपको बता नहीं रहे हैं। ये
फाइनेंशियल हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं। सो ये आपको बोल नहीं रहे हैं कि ये साइलेंस इनको अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। इमोशनली स्टक, विड्रॉन, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या इनके सोल ग्रोथ में ये सेपरेशन कुछ हेल्प कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या कैसे सर्व कर रहा है ये सेपरेशन। ओके, ये सेपरेशन आपके पर्सन की सोल ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रहा है। हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, साथ में मून भी है, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे डेफिनेटली हो रहा है जो हेल्प कर रहा है सोल ग्रोथ में। क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक इंट्यूशन, अवेकनिंग, इनर ग्रोथ, इनर विजडम का कार्ड है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो भी इनकी लाइफ में थी, उन डिस्ट्रैक्शंस से थोड़ा सा दूर हट के एक स्टिलनेस में, एक साइलेंस में कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है जो इनको पुश कर रहा है थोड़ा सा इंट्यूशन को सुनने के लिए, जहाँ पे इनको यूनिवर्स प्रेशर कर रहा है एक तरह से कि यहाँ पे रुक के सोचने की, समझने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है। अपने दिल की, अपने सोल की बात सुनने की ज़रूरत है। तो जो भी एक चीज़ है जिससे डर लग रहा है या पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, एक अनसीन जो फैक्टर है, उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये है कि कभी कभी हमें अपने सच के लिए खड़ा होना पड़ता है, एक स्टैंड लेना पड़ता है। सो स्पिरिचुअल रेजिलियंस कह सकते हैं उसको, जहाँ पे आप को पुश किया जा रहा है कि अपने ईगो के आगे देखने की ज़रूरत है, अपने फियर के आगे, या दूसरे लोगों के या दूसरे सिचुएशंस के प्रेशर के आगे देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक सोल लेसन है करेज का, जहाँ पे इनको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, अपना ग्राउंड होल्ड करने की ज़रूरत है और एक रिएक्टिव या डिफेंसिव एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। तो अपने फियर्स जो भी हैं उनको हेड ऑन फेस करने की का लेसन है यहाँ पे, जो इनको इस टाइम पे मिल रहा है। लाइक ज़माने से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट देन आप सच से भाग भी नहीं सकते हो। ये लेसन है यहाँ कहीं जो इनकी अगेन पार्ट ऑफ द लेसन जो सोल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तीसरा है मून। मून है आपका शैडो वर्क, आपके इल्यूजन्स। तो मून जो है ये इस सेपरेशन में इनको फोर्स कर रहा है कि अपने फियर्स को, अगेन शैडो वर्क है तो अपने फियर्स को, अपने इमोशनल कन्फ्यूजन को फेस करने का, इनको जो भी चीज़ें हैं इस तरह की जो रोक रही हैं उसके आगे बढ़ने के लिए। इट्स लाइक जैसे हम धुंध में चले जा रहे होते हैं और वो जैसे जैसे क्लियर होती है आपको आगे दिखता जाता है। तो ये इनको धीरे धीरे कुछ पार्ट्स अपने या अपने बिहेवियर पैटर्न्स या जो भी सच्चाई ये अवॉइड कर रहे हैं, वो धुंध धीरे धीरे छट रही है और इनको कुछ कुछ चीज़ें नज़र आनी शुरू हो रही हैं। इनको जो ग्रोथ हो रही है वो ये है कि जब तक आप अपने फियर्स या शैडो से भागना छोड़ोगे नहीं, तब तक आप रियल चीज़ों को फेस कैसे करोगे। सो डेफिनेटली देयर इज़ इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल क्लैरिटी और सच को ना छुपाना, ये सब चीज़ों में नॉट छुपाना, बट जैसे अभी वो अंदर दबा रहे हैं अपने इमोशंस को, वो दबाना नहीं, उसकी जगह उसको समझना या उसको फेस करना, वो सारी चीज़ें हैं जो ये लर्न कर रहे हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो थोड़ा सा डिटैच्ड एनर्जी होती है, तो इमोशनल एस्पेक्ट को छोड़ के और एक
सेंटर्ड ग्राउंडेड पोजीशन से आके कम्युनिकेट करना। हो सकता है इस समय वो इस तरह बिहेव कर रहे हो कि मतलब इरैशनल हो वो या इम्पल्सिव हो, तो वो पोजीशन छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मेरे ख्याल से हार्ट और माइंड का अलाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो एक सेक्रेड इनिशिएशन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो रहा है विद इस सेपरेशन में। लेट्स सी कि इस सेपरेशन में आपकी कौन सी यादें हैं जो इनके आसपास मंडरा रही हैं भूत की तरह। मेरे व्यूअर्स की क्या यादें हैं जो उनके पर्सन के आसपास घूम रही हैं। 5 of Wands, Knight of Pentacles, 5 of Cups, overall energy, 7 of Swords। जिससे भाग रहे हैं उससे मतलब लेसन ही वही है कि भागना नहीं है, पर यहाँ पे भी भागने की एनर्जी दिख रही है। देखिए ओवरऑल इन कार्ड्स को देख के ऐसे लगता है जैसे इमोशनली हैवी एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व रह गई हैं, एक रिग्रेटफुल एनर्जी है जो आपसे रिलेटेड इनके आसपास मंडरा रही है। 5 of Wands जो है ये इमोशनल फ्रिक्शन, डिसएग्रीमेंट्स, उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे कोई टेंशन होती है। तो जहाँ पे ऐसे कोई मोमेंट्स रहे होंगे जब आप दोनों के बीच में कोई क्लैश हुआ होगा या कुछ डिसएग्रीमेंट हुए होंगे, कोई ईगो क्लैशेस हुए होंगे, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से रेजिस्ट कर रहे हैं, तो वो एक एनर्जी जहाँ पे आप लोग मिसअलाइन थे, एक सिमिलर पेज पे नहीं थे, अलाइनमेंट में नहीं थे, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको सुनना चाहिए था, ये आपसे लड़ते रहे। शायद जब इनको थोड़ा सा कंपैशन दिखाना चाहिए था, ये बदतमीज़ी से हो सकता है बोले हों आपसे कुछ। सो वो एनर्जी, वो थॉट्स इनके दिमाग में लिंगर कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एक मेमोरी जो लॉयल्टी वाली हो या एक स्टेबल इमोशंस हो। सो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्टन कर देती है इस पूरे लड़ाई झगड़े वाले माहौल को, जहाँ पे आप चाहे कितनी भी टेंशन हो फिर भी आप कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को याद कर रहे हो जहाँ पे पेशेंस थी, जहाँ पे कंपैशन था, एक लॉयल्टी थी। आप इनकी लाइफ में एक स्टडी एनर्जी लेके आए, एक स्टडी पॉजिटिव लविंग एनर्जी लेके आए। तो मतलब बिटर स्वीट काइंड ऑफ एनर्जी है जो जहाँ पे जैसे आप सॉलिड थे इनके साथ एकदम, और आप जैसे जब भी इनको ज़रूरत हुई आप वहाँ इनके पास खड़े रहे हैं, ये खड़े हुए हों या ना हुए हों, आप हमेशा खड़े रहे इनके साथ। सो उस टाइप की है। एंड 5 of Cups जो है ये है लॉस एंड रिग्रेट, ये थोड़ा मिसिंग एनर्जी भी है, तो आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे। पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ खो दिया है, इनको कहीं ना कहीं अफसोस है कि इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। अगर इन्होंने चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, किसी रीज़न की वजह से इन्होंने ऑब्वियसली आपको चूज़ नहीं किया है इस समय। पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, हो सकता है किसी और पार्टनरशिप में हो, तो इनको वो एनर्जी लिंगर कर रही है कि मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे और अब मतलब मुझे ये खा रही है चीज़। पर फिर हम आते हैं 7 of Swords पे, जो इनकी मेन प्रॉब्लम है लाइफ की, जहाँ पे अवॉइडेंस है, डिसेप्शन है। और डिसेप्शन ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ की हो सकता है कुछ केसेस में आपके साथ किसी तरह की डिसेप्शन की हो, बट ये खुद से ही झूठ बोलना, खुद को ही धोखा देना, चुप हो जाना, अवॉइड करना। सो ये काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है, तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जो इन्होंने नहीं कहा, नहीं किया, भाग गए, अवॉइड किया या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इमोशंस को ध्यान नहीं दिया, आपके गोस्ट कर दिया आपको शायद। सो किसी ना किसी तरीके से इन्होंने शायद आपको भी बिट्रे किया और ख़ुद को भी बिट्रे किया। सो ये भी एक
एनर्जी थॉट इनके आसपास सर पे मंडरा रहा है कि मैंने सच नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला, ना तुम्हें ना खुद को, उस तरह की एनर्जी है। तो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सा है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक मेमोरी भी है, अफसोस भी है, और कहीं ना कहीं समझ भी आ रहा है कि मैं भागता रहा हूँ या रही हूँ इस सिचुएशन से। सो लेट्स सी कि इनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस समय, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के चैनल मैसेजेस इस समय क्या हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स, यही तो हम पता कर रहे हैं, ये तो हमें पता ही है कि आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट, सो ये सबके लिए नहीं है। अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो ही ये मैसेज आपके लिए कि क्या आप कभी कुछ ठीक करोगे इस रिलेशनशिप में। आई डोंट नो व्हाट यू वांट, सो इनको पता नहीं है आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ बैठा हुआ है ये देखेगा तो है नहीं कि क्या सामने प्रॉब्लम है, ये तो भागने में बिलीव करता है। आई एम वेटिंग पेशेंटली, ये बस वेट ही करते रहना चाहते हैं, ये कुछ और करना ही नहीं चाहते हैं। आई वॉन्ट यू बैक, पर वापस भी चाहिए आप इनको। आई कांट गेट इनफ ऑफ यू, देखिए आपके साथ रहना चाहते हैं, वापस भी आना चाहते हैं, पर करना कुछ नहीं चाहते हैं। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।